खुश आमदीद इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम उन 10 बेहतरीन और बिल्कुल अमली तरीकों को एक्सप्लोर करने वाले हैं जिनके जरिए क्लॉड एआई को इस्तेमाल करके अच्छी खासी आमदनी बनाई जा सकती है। इसे एक सीढ़ी की तरह समझें, बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करके हम आहिस्ता आहिस्ता टॉप लेवल तक जाएंगे। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। इस एक्सप्लेनर में किसी किस्म की हवाई बातें या सिर्फ ख्याली थ्योरीज नहीं होंगी। हम बात करेंगे बिल्कुल ठोस और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स की, जिन पर आज ही अमल करके पहला पेचेक जल्दी हासिल किया जा सकता है। ये कोट बिल्कुल सही कहता है कि असल कामयाबी उन्हीं टूल्स से मिल रही है जो हर वक्त सबकी दस्तयाबी में हैं, और इन्हीं का इस्तेमाल करके लोग वाकई घर बैठे माहाना सैकड़ों या हजारों डॉलर्स बना रहे हैं। इस पूरे सफर को 5 हिस्सों में बांटा गया है। पहले क्लॉड मोनेटाइजेशन माइंडसेट, फिर एआई के साथ पैसिव इनकम, उसके बाद क्विक मनी फ्रीलांस सर्विसेज, एआई पावर्ड बिजनेसेस का आगाज, और फिर आखिर में हाई इनकम B2B सॉल्यूशंस। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हिस्से से, यानी क्लॉड मोनेटाइजेशन माइंडसेट। और ये स्लाइड इस बात को बेहतरीन अंदाज में वाज़ेह करती है कि अक्सर लोग बस इस बात की शिकायत करते रहते हैं कि मार्केट में कंपटीशन बहुत है या इकोनॉमी ख़राब है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि जिन फील्ड्स में ज़्यादा पैसा होता है वहाँ भीड़ और कंपटीशन तो होगा ही। माली कामयाबी सिर्फ उन्हीं का मुकद्दर बनती है जो मुकम्मल कंपटीशन को तस्लीम करते हैं और सिर्फ शिकायत करने के बजाय इन एआई टूल्स का फ़ायदा उठाकर प्रैक्टिकली मुकाबला करते हैं। अब आते हैं इस सीढ़ी के दूसरे दर्जे की तरफ, एआई के साथ पैसिव इनकम। यहाँ इन टेक्निकल टर्म्स को थोड़ा आसान अल्फाज में समझते हैं। देखिए, हर किसी के पास लंबे और परफेक्ट एआई प्रॉम्प्ट सोचने या नोशन और ऑब्सिडियन पर कॉम्प्लेक्स डिजिटल प्लानर सेट करने का वक्त नहीं होता। लोग चाहते हैं कि उन्हें बने बनाए सॉल्यूशंस फौरन मिल जाएं, और यहीं पर एक ज़बरदस्त मार्केट वजूद में आती है जहाँ एक दफ़ा का सेट किया हुआ काम बार बार बिक कर मुसलसल पैसिव इनकम जनरेट करता रहता है। ये 3 बेहतरीन पैसिव इनकम आइडियाज़ हैं। सोचिए, अगर रोज़ाना सिर्फ 20 प्रॉम्प्ट्स भी बनाए जाएं तो जल्द ही प्रॉम्प्ट पेस पर एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो खड़ा हो सकता है। $2 से $10 की ये प्रॉम्प्ट्स सुनने में छोटे लगते हैं, लेकिन जब ये सैकड़ों बार बिकते हैं तो आमदनी तेज़ी से मल्टीप्लाई होती है। इसी तरह मखसूस टेम्पलेट्स को गमरोड या एटसी पर लगाकर बिना किसी मजीद मेहनत के आसानी से बेचा जा सकता है। अब यूडेमी कोर्सेज की मिसाल ले लीजिए। एक वक्त था जब कोर्स बनाना एक बहुत लंबा और थका देने वाला काम था, लेकिन क्लॉड ने इसे बिल्कुल आसान कर दिया है। पहले एक जानी पहचानी नीश चुनिए, जैसे 3D एनिमेशन, फिर क्लॉड से ट्रेंडिंग टॉपिक्स पूछें, वहीं से मुकम्मल कोर्स का निसाब और वीडियो स्क्रिप्ट्स तैयार करवाएं। बस फिर उन्हें रिकॉर्ड करें और अपलोड कर दें। यूडेमी जैसे प्लेटफॉर्म्स आगे की मार्केटिंग खुद संभाल लेते हैं, जिसका मतलब है थोड़ी सी शुरुआती मेहनत और फिर लंबे अरसे तक उसका मुनाफा आता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे हिस्से पर, क्विक मनी फ्रीलांस सर्विसेज। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना ज़रूरी है। हम अक्सर सोचते हैं कि आजकल हर किसी को एआई चलाना जानता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत से नॉन टेक और ब्लू कॉलर वर्कर्स को एक प्रोफेशनल रिज्यूम या कवर लेटर की अशद ज़रूरत होती है। यहाँ एक बड़ा खला या मार्केट गैप मौजूद है। सिर्फ रिज्यूम और कवर लेटर लिखने की सर्विस देकर फौरी तौर पर $10 से $15 चार्ज किए जा सकते हैं। फौरी नकदी के लिए ये वाकई एक शानदार तरीका है। और बाकी सर्विसेज की बात करें तो बड़े बिजनेस सीईओज या फाउंडर्स के पास बिल्कुल वक्त नहीं होता कि वो बैठकर एआई पर प्रॉम्प्ट्स लिखें और फिर उसकी गलतियां ठीक करें। उन्हें हाई वॉल्यूम कंटेंट चाहिए होता है, जैसे ब्लॉग्स या लिंक्डइन पोस्ट्स। अगर उनके एआई जनरेटेड मवाद को हल्का सा इंसानी टच देकर परफेक्ट बना दिया जाए तो बहुत तेज़ी से बेशुमार क्लाइंट्स का काम संभाला जा सकता है। तो सबसे अहम नुक्ता यहाँ ये है कि फाइवर या अपवर्क पर प्रोफाइल बनाकर सिर्फ इंतज़ार करते रहने से बेहतर है कि प्रैक्टिकली अपना रास्ता खुद बनाया जाए। लिंक्डइन पर डायरेक्ट मैसेजेस या टारगेटेड कोल्ड ईमेल्स के जरिए सीधा बिजनेसेस तक पहुंचने के नताइज इंतज़ार करने से कहीं ज़्यादा बेहतर आते हैं। इस तरह फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद भीड़ से भी बचा जा सकता है। अब इस सफ़र के चौथे हिस्से पर आते हैं, एआई पावर्ड बिजनेसेस का आगाज़। अब थोड़े अरसे की फ्रीलांसिंग से निकलकर लॉन्ग टर्म बिजनेस की तरफ आते हैं। यहाँ बात हो रही है सास की, यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। क्लॉड इतना एडवांस्ड हो चुका है कि इसकी मदद से पूरी की पूरी एक एप्लीकेशन कोड की जा सकती है। मिसाल के तौर पर एक ऐसी ऐप जो ऑटोमेटिकली यूट्यूब स्पॉन्सरशिप्स के लिए ब्रांड्स की ईमेल्स ढूंढे और उनके रिप्लाईज को ट्रैक करे। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं रहता, बल्कि अपने आप में एक कंप्लीट बिजनेस मॉडल बन जाता है। और इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ज़रा हिसाब लगाएं।
اگر ایک ایسی سیس ایپ بنائی جائے جس کی مہینہ فیس $50 ہوں اور صرف 100 لوگ اسے خرید لیں تو ہر مہینے لگاتار $5000 کی بہترین آمدنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ عدد دکھاتا ہے کہ لانگ ٹرم محنت کتنی بڑی گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے۔ باقی انٹرپرنوریل ماڈلز بھی کسی طرح سے کم نہیں ہیں، جیسے فائنانس یا کرکٹ کی مخصوص نیش میں کلاؤڈ کی مدد سے چلایا جانے والا ایک AI پاورڈ نیوز لیٹر، یا پھر AI ٹولز پر مبنی ایک اپنا یوٹیوب چینل۔ ان دونوں طریقوں سے قدرتی طور پر ایک ایسی ایکٹیو کمیونٹی بن جاتی ہے جو مستقبل میں ڈیجیٹل پروڈکٹس خریدنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہے۔ اور ہاں، اس بات کی بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ سبسکرائبرز لازمی لاکھوں میں ہونے چاہیے۔ اصل میں مائکرو آڈینسز بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں۔ برانڈز کو کھوکھلے ویوز سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا، انہیں صرف اپنی مخصوص نیش میں ڈائریکٹ سیلز چاہیے ہوتی ہیں۔ تو صرف 3000 متحرک اور پرجوش سبسکرائبرز والی آڈینس لاکھوں خالی ویوز سے کہیں زیادہ منافع بخش اسپانسرشپس دلا سکتی ہے۔ اور آخر میں اس اسٹیئر کیس کے سب سے اوپری درجے پر پہنچتے ہیں۔ حصہ 5، ہائی انکم B2B سولوشنز۔ یہ درجہ فل ٹائم ڈیڈیکیشن مانگتا ہے۔ B2C اور B2B کا فرق سمجھنا یہاں بالکل ضروری ہے۔ ایک عام صارف کے لیے کوئی ایپلیکیشن بنانا ایک مختلف بات ہے، لیکن ذرا سوچئے، کسی مقامی ڈینٹل کلینک کے لیے ایک مکمل AI وائس ایجنٹ اور کسٹم بکنگ سسٹم تیار کرنا، یہ ایک بالکل مختلف مالیاتی سطح پر آپریٹ کرتا ہے، جہاں صرف بھاری قیمت ہی نہیں ملتی بلکہ ریگولر مینٹیننس فیس بھی آتی ہیں۔ یہ اصل میں اس میدان کی سب سے ہیوی ویٹ اسٹریٹجیز ہیں۔ چاہے کوئی ریسٹورانٹ چلا رہا ہو یا کسی بڑے کلینک کا مینیجر ہو، انہیں نان ٹیک ہونے کی وجہ سے ایسے کنسلٹنٹس کی سخت ضرورت ہوتی ہے جو انہیں پریکٹیکلی سمجھا سکیں کہ AI ان کی آپریشنز کو کس طرح جدید بنا سکتا ہے۔ اب یہ نمبر ذرا غور سے دیکھیں، $3000 سے $4000۔ یہ دنیا کے بہت سے حصوں میں ایک عام ریسیپشنسٹ کی اوسط ماہانہ تنخواہ ہوتی ہے۔ اس فگر کو ذہن میں رکھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ یہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ بزنسز آخر ان AI سولوشنز کے لیے اتنی بھاری رقم خوشی سے کیوں ادا کر دیتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ساری بات کس طرح ایک پاورفل ویلیو پروپوزیشن بناتی ہے۔ جب کسی بزنس اونر کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ ایک دفعہ کا $5000 کا کسٹم AI سسٹم انہیں ہر مہینے ہزاروں ڈالرز کی سٹینڈرڈ تنخواہوں کی بچت کروا سکتا ہے، تو یہ ان کے لیے کوئی خرچہ نہیں بلکہ ایک سستی انویسٹمنٹ بن جاتی ہے۔ AI سسٹمز اصل میں ان کے لیے پیسہ بچا رہے ہوتے ہیں۔ اس ایکسپلینر کو ریپ اپ کرتے ہوئے سوچنے کی بات اب صرف ایک ہی رہ جاتی ہے۔ آج AI سے آمدنی کا نیا سلسلہ شروع کرنے کے لیے اس پروگریسو اسٹیئر کیس کا آخر کون سا درجہ پہلا قدم بننے والا ہے؟ صرف ویڈیوز دیکھنے اور سوچتے رہنے کا وقت گزر چکا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آج ہی عملی طور پر ان میں سے کس اسٹریٹجی پر آغاز کیا جائے۔